उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले लोक पर्व हरेला आज पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नैनीताल में भी लोगों ने हरेला पर्व मनाकर हरियाली और प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया। इस मौके पर वनस्पति विभागाध्यक्ष डॉक्टर ललित तिवारी ने हरेला के महत्व को विस्तार से बताया। नैनीताल समेत पूरे उत्तराखंड में हरेला पर्व की धूम देखने को मिली। हरेला केवल एक पारंपरिक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और हरियाली के प्रति लोगों की आस्था का प्रतीक है। इस पर्व के जरिए लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाता है। डॉक्टर ललित तिवारी ने बताया, सावन से 9 दिन पहले मिट्टी की टोकरी में 5 या 7 प्रकार के अनाज बोए जाते। सावन के पहले दिन इन हरे अंकुरों को काटकर पहले कुल देवता को अर्पित होता और फिर परिवार के बुजुर्ग बच्चों के सिर पर रखकर सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते। उन्होंने कहा, हरेला हमें जल संरक्षण, मिट्टी के कटाव को रोकने, पेड़ लगाने और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने की प्रेरणा देता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरेला का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा है। यही कारण है उत्तराखंड में यह पर्व कृषि, संस्कृति और पर्यावरण के अद्भुत संगम के रूप में मनाया जाता है। हरियाली का संदेश देने वाला यह पर्व आज भी लोगों को प्रकृति से जुड़े रहने और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरा भरा भविष्य बनाने की प्रेरणा देता है। उत्तराखंड का हरेला निश्चित रूप से एक लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो उत्तराखंड के साथ साथ हिमालय के लोगों की जो सोच है वो कैसे हरित प्रदेश को हम बना सकते हैं, कैसे हरित हिमालय बना सकते हैं। एक सोच के साथ जो हमारी निष्ठा, जो हमारा समर्पण है हरियाली के प्रति और जो सामाजिक समरसता है, बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना है, ये इस हरेले के माध्यम से दिखता है। हरेले का मतलब ही हरियाली से होता है और हरियाली यानी कि हरे रंग का दिवस, यानी कि प्रकृति को समर्पित दिवस है। और इस दिन बड़े स्केल पर वृक्षारोपण किया जाता है जो प्रकृति को बनाए रखने के लिए हमको न केवल कंजर्वेशन एस्पेक्ट से बल्कि उसके सतत विकास की प्रेरणा भी देता है। और साथ ही जब हरेले को बोने की एक परंपरा है, जो इस परंपरा के अंतर्गत इस हरेले को जो हमारा सावन मास का पहला दिन है उस दिन काटा जाता है, लेकिन उससे पहले 10 दिन पहले इसको बोया जाता है। इसमें 5 से 7 प्रकार के जो सीड्स हैं उसको लिया जाता है। वैसे इसको टेस्टिंग ऑफ सीड्स भी कहा जाता था, लेकिन इसमें सरसों के बीज, गेहूं, धान और मक्का इत्यादि के बीज, गेहूं और भट भी उसमें शामिल किया जाता है। उनके बीज इसमें लिए जाते हैं और उनको एक टोकरी में, मिट्टी की टोकरी में या गमले के रूप में जो लेयर रहता है उस पर इसको लगाते हैं। और 10 दिन पर जिसका हरेला जितना बड़ा होगा उसके पास उतनी खुशहाली आएगी, ऐसा माना जाता है। और साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि जो सावन का महीना है उसमें ये शुभ दिन में ये काटा जाता है और सभी के आशीर्वाद स्वरूप कान के ऊपर रखने की इसको परंपरा है। और इस तरह से एक बहुत ही मौसम के जो बदलाव है, वैसे तो हरेला 3 बार मनाया जाता है वर्ष में। एक चैत्र मास में, एक जो हमारा श्रावण का जो आषाढ़ से शुरू होता है श्रावण में चलता है, तीसरा चैत्र मास के साथ साथ जो रामलीला का महोत्सव होता है उन दिनों भी दशहरा मनाया जाता है। हरेला तीनों बार प्रकृति के रंगों को दिखाता है कि प्रकृति पहला जब चैत्र मास में होता है तो गर्मी के आने का प्रतीक है, दूसरा बरसात के आगमन का जो सावन के महीने में मनाया जाता है, और तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण पक्ष होता है वो रामलीला के दौरान जब शीत ऋतु का आगमन होता है। तो हरेला निश्चित रूप से इन गहराइयों को भी हम सबको समझाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है कि सुख समृद्धि की कामना के साथ कि प्रकृति तुम हमेशा खुशहाल बनी रहो, सुंदरता बनी रहो, ताकि जो प्राणी मात्र है वो आपसे आशीर्वाद ले सके, ये इसकी कामना रहती है। लेकिन साथ ही बुजुर्गों का आशीर्वाद, वो कहते हैं कि जी रहे जाग रहे, जब तक हिमालय से गंगा निकलती रहेगी तब तक आप की जो आप अनवरत रहें, इस तरह की शुभकामनाएं इस हरेले के माध्यम से दी जाती है। हरेला निश्चित रूप से एक लोक पर्व है, लेकिन मन को उल्लासित करने वाला और साथ ही पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण के प्रति जो हमारा प्रेम है उसको प्रदर्शित करने का काम करता है। सभी को हरेले की बधाई। खबर भारतवर्ष के लिए नैनीताल उत्तराखंड से ललित जोशी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।